और बहुजन लोगों का जो मतलब मानना है, सच्चाई ये है कि हम चाहे जितनी कोशिशें कर लें, नाकाम होते ही रहेंगे। हम चाहे जितनी कोशिशें कर लें, नाकाम होते ही रहेंगे, क्योंकि जब हमारे सामने ये ईवीएम खड़े रहेंगे, जब तक हमारे सामने ये ईवीएम खड़े रहेंगे, तो ये ईवीएम एक ऐसी चीज़ है, ये आपके मोबाइल हैं, तो जिनको आप भेजोगे तो आपके मोबाइल का उनके पास जाएगा, और ये मेरा मोबाइल है, जिनको मैं भेजूंगी उनका मेरे पास जाएगा। बात ये है कि आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, जो मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि ये आरएसएस की बी टीम है, लेकिन नहीं मान रही है जनता। और आज तो शायद जनता को खूब महसूस हो गया होगा, खूब जान भी गई होगी कि जिसने मतलब किस उस पर डाला है, जिसने मतलब वोट जो है दूसरे लोग को डाली है, लेकिन आई कौन? झाड़ू। डाली पतंग को आई झाड़ू है, डाला मतलब हाथ को तो आया फूल है, जिसको मतलब उन्होंने चाहा वो नहीं आया, और जो ईवीएम में जो ईवीएम में ओके कर दिया वो आदमी आ गया। जी, इतने कैडर करें, इतने कैडराइज लोग, जो लोग पहले से जानते थे ये वाली सत्ता नहीं आ रही है, जी मर्जी के खिलाफ सत्ता आई है, बिल्कुल आ रही है। लोकतंत्र का मतलब जनतंत्र का पूरा नाश है। जनतंत्र का तो नाश हो चुका है, लेकिन जनता इस बात को नहीं मान रही है। जिस तरह किसानों ने अपने उसके लिए हक के लिए लड़ाई लड़ी ना, उस तरह जो है ईवीएम के लिए पूरे भारत के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, वरना तो चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, ये तो आया ही इसलिए था कि जब इनको 21 मई 2001 को ये महसूस हो गया था कि अब हम चंद लोग इस भारत पर और भारत के लोगों पर राज नहीं कर पाएंगे, तो 2004 में ईवीएम लाया गया था, क्योंकि इसके घोटाले से हम खुद ही जीतना शुरू कर देंगे। और वो आने के बाद हालांकि इसको लेकर कांग्रेस आई, और कांग्रेस भी किसकी है मैं तो साफ बोलती हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ बोलती हूँ, कांग्रेस किसकी है? वो भी ब्राह्मणों की थी। खतरा तो उसको भी था ना उस वक्त पर। आज तक जितने, ये तो अब 10 साल से बीजेपी आ गई, 10 साल से बीजेपी ने कुछ घोटाले किए, कुछ हंगामे किए, कुछ मतलब वो किए, तो उससे उजागर भी हो गया। इतना योगा जो है, ये पूरे भारत के लोग जो जागे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से जागे, वरना कांग्रेस होती, अगर कांग्रेस ही रहती ना, तो आने वाले वक्त में मैं ये कहती हूँ कि आने वाले वक्त में ना तो संविधान बचता और न एक बचाने वाला कोई खड़ा हुआ दिखाई देता, जैसे आज भी मैदान में लोग उतरे हुए थे, जबकि कल बाबा साहब का मतलब वो था, और आज चुनाव का वो है, दोनों दिन बिजी दिन थे, लेकिन फिर भी जनता यहाँ मौजूद रही, आते जाते रहे लोग बराबर। यहाँ भीड़ मतलब लोगों ने अपनी दी कि हाँ हम जागरूक हैं, हम शिक्षित हैं, सुरक्षित हैं, हम ये सब चाहते हैं, बस क्या करें। बाकी फिर भी जो है ना, जब तक ये ईवीएम रहेगा आप बार बार मार खाते रहोगे, और कभी सोचो कि भारत के लोग भारत में राज करेंगे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मनवादी की सोच जो है वो बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, और वो जो है ना, जो वो मतलब षड्यंत्र रचता है, वो एक छल कपट से, जैसे जादूगर अपने जादू से जो है ना कुछ भी दिखा सकता है, वैसे ही मनवादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें किसी हाल में, जब तक ईवीएम रहेगा, तुम्हें किसी हाल में नहीं जीतने देंगे। साथियों, हमारे साथ में रेशमा इंडियन जी हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली आई हुई है। रेशमा इंडियन जी से मेरा सवाल ये है
कि आपने समस्या तो बता दी कि ईवीएम समस्या है, वो समाज की भी एक समस्या है, पूरे जनतंत्र की समस्या है, पूरे भारत का लोकतंत्र और जनतंत्र पूर्ण तरह से खतरे में है। अब इसका हल क्या है? हम किस तरीके से, आप एक एक्टिव पर्सन है, आप किस तरीके से इसको हटाने का प्रयास करेंगे? आपके पास क्या विकल्प है? कोई रणनीति है? रणनीति क्या है? उपाय भी यही है, रणनीति भी यही है। जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती है और जनता ही सबसे बड़ी सरकार होती है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि गोलियां चलाओ, लठ चलाओ, या मतलब अपने ही तरीके से जितने लोग मरे, भाई शहीद होते हैं, कुछ लोगों को जो है ना फिर से शहादत देनी पड़ेगी। अंग्रेजों के टाइम में दी, मुगलों के टाइम में दी, और मतलब अंग्रेजों के टाइम में दी, इसके बाद जो है मतलब अभी भी किसान आंदोलन में, ये तो आज की बात है, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। उन बातों को चलो हम नहीं जानते, हमारे बड़े जानते होंगे, लेकिन आज हमने किसानों का तो सारा मुद्दा देखा है, तमाम हालात देखे हैं, हमने पुलवामा देखा है, हम लोगों ने मतलब वहाँ का गोधरा कांड देखा है, ये सब तो हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं। तो फिर आज को हम कैसे, मतलब किस तरीके से, न हमारा जवान सुरक्षित है, न हमारी महिला सुरक्षित है, न हमारे मतलब किसान सुरक्षित हैं। अब हमारे यहाँ भारत में कोई शिक्षा सुरक्षित नहीं है, शिक्षा कोई भी युवाओं को तो मतलब ये समझ लो कि अब तो जब ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी तो लोग भिखारियों को भीख तक भी नहीं देंगे, क्योंकि भीख ही कहाँ से आएगी जब लोग कमाएंगे नहीं। हमारे देश का अगर बेनिफिट हुआ है तो वो दूसरे देशों को हुआ है, हमारे देश को नहीं। अगर बीजेपी सरकार आने का भी, जैसे लोगों ने कहा था ना कि बीजेपी सरकार आएगी तो दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए, मतलब विकास होगा, विकास तो नहीं हुआ लेकिन विनाश जरूर हो गया, हमारे देश का विनाश जरूर हो गया। चुनाव आयोग का घेराव, इसका कोई विकल्प नहीं है क्या आपकी सेंस में? सर एक बात बताइए, अकेले चुनाव आयोग क्या कर लेगा? जन समर्थन के साथ में जब जनता उससे मांगेगी तभी तो चुनाव आयोग देगा। जब किसान नहीं मांगते, नहीं हंगामा करते, क्या मोदी घुटनों के बल गिर जाता? क्या मोदी वापस दे लेता उन्हें? नहीं लेते। मोदी जी अगर वापस अपना बिल लेकर वापस लौटे हैं तो वो उनके किसानों की जो है ना, वो किसानों की चाहे हमदर्दी मान लो, चाहे उनकी ताकत मान लो, या किसानों की जिद मान लो, या बहस मान लो, उन्होंने जिद की है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं वहाँ पर, मतलब वो जिद बांध के बैठ गए, हम लेके हटेंगे। लेकिन मैं इस पे आऊँगा कि लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से कदम उठाने चाहिए ईवीएम को हटाने के लिए? ईवीएम को हटाने के लिए डाला, वो सरकार आई नहीं, बिल्कुल आएगी भी नहीं, क्योंकि ईवीएम की सेटिंग है। ईवीएम की सेटिंग है और तुम कहीं से कहीं तक भी, और जहाँ हम लोग जैसे लोग जागरूक लोग जितने भी जहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं ये ईवीएम ऐसे कैसे हो रहा, उसे कह देते ये तो खराब हो गया, ये तो खराब हो गया। ईवीएम उन्हीं के लिए क्यों खराब होता है, दूसरों के लिए खराब क्यों नहीं होता? ये बताइए आप। लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, वोटरों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव आयोग के सामने जाकर वहाँ पर जो है बोले। और तमाम वोटरों से मेरा ये कहना है, आज दिल्ली में और गुजरात में मतलब इलेक्शन जो हुआ है 4 तारीख को, इस चुनाव में ही इसको चुनाव आयोग को घेर लेना चाहिए, कि चुनाव आयोग को घेर लेना चाहिए कि जब हमने इनको वोट ही नहीं दी तो ये जीत कैसे गए, जिनको हमने वोट दी वो क्यों नहीं जीते। जैसे महंगाई है, लोग कहते हैं अच्छे दिन आ गए, इसके बारे में कहीं तुम्हें अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं? बताइए, किसी को भी अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं क्या? अरे ये तो गरीबों से पूछ कर देखो अच्छे बुरे दिनों के लिए, ये तो गरीबों से पूछ कर देखो अच्छे दिन आए हैं या बुरे दिन आए हैं। अरे मोदी जी ने वो लकड़ियों की रोटी पकानी अच्छी थी इस सिलेंडर बांटने से। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। जो लकड़ियों में रोटी बनाते थे ना, उसमें तो चंद लोग ही बनाते थे, आज तो हजारों लोगों की तादाद में ये सोचते हैं कि मतलब जब हजारों लोग चलाते थे, जब हजारों लोग चूल्हा चलाते थे, आज लाखों लोग चूल्हा चला रहे हैं, सिलेंडर नहीं। राजधानी की जे कॉलोनी में मैंने विजिट किया लाइव वीडियो से, और वहाँ लोग चूल्हे से रोटियां जी बना हाँ, रहे हैं, ना कि चूल्हे से खाना बन रहा है, ना कि सिलेंडर से। जी, मैं बता रही हूँ ना,
चूल्हे पे पहले हजारों लोग चूल्हा चलाते थे, आज लाखों लोग चूल्हा चला रहे हैं। और जितने, जी हाँ, और जब ये कहते थे कि मतलब सिलेंडर फ्री बांट रहे हैं, अरे तुम सिलेंडर मोल के ही बांट देते, लेकिन जितने का सिलेंडर था उतने का सिलेंडर रहने देते। कम से कम लोग जो है ना अपने रोटियों को सेक कर तो खा लेते, लेकिन आज कच्ची पक्की रोटियां लोग चूल्हे में, लकड़ियों का तुमने ऐसा वो कर दिया कि मतलब पेड़ काट नहीं सकते, किसी पेड़ को झांग नहीं सकते, तो फिर लकड़ियों में भी नहीं जलाएंगे और मतलब गैस भी नहीं मिल पाएंगे और रोजगार भी नहीं मिलेगा। और इस तरह की मतलब वो क्या करेंगे? गरीब तो लोग तो अपने अपने परिवारों को फांसी लगाकर ही मर जाएंगे। ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मर भी रहे हैं, आगे तुम लोग देख भी रहे हो, दिखा भी रहे हो। मेरे सोशल मीडिया के वर्कर, तेरे मतलब ऐसे सोशल मीडिया वाले हैं जो दिखा रहे हैं कितने परिवार ऐसे हैं जो भूख प्यास से पीड़ित होकर अपने आप को और अपने परिवार को फांसी लगाकर भी मर गए हैं। तो ये तो मतलब जो है बहुत बुरा हो जाएगा। इसको रोकने के लिए रोकने के लिए तो यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। जिन लोगों ने आज दिल्ली में और गुजरात में जिन लोगों ने वोट दी और वो लोग जिन लोगों को वोट दी वो लोग नहीं जीते, और जो दूसरे लोग जीते हैं बीजेपी की, आरएसएस की, A और B, वही दोनों जो आए हैं, और दूसरा तो कोई आ नहीं रहा सामने से। सीधी बात ये है कि चुनाव आयोग का घेरा कर दो और उसके यहाँ घेर लो के मतलब जिसको हमने वोट दी तो उसको वोट आई क्यों नहीं? ये कैसे झाड़ू आ गई, ये कैसे फूल आ गया? दूसरी पार्टियां कहाँ चली गई जिनको हमने वोट दी? जन समर्थन तो नहीं था। मैंने लाइव वीडियो पे विजिट किया तो लोगों ने रिप्लाई यही दिया है कि नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमारा मतलब जो है सबने अपने अपने लोगों को करा है। फिर भी मतलब ना बीएसपी आ रही है, ना और जो दूसरी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं वो आ रही हैं, और जिस पार्टी को मतलब लोग वोट देने को तैयार नहीं है वो दोनों की दोनों आ गई हैं। क्योंकि अब लोग समझ गए होंगे और जान जाएंगे, अब और समझ जाएंगे कि वाकई दोनों पार्टियां जो हैं वो आरएसएस की यकीनन छोटी बड़ी बेटियां हैं, छोटे बड़े बेटे हैं। चाहे वो कोई भी मान लो, दो ही लोग हैं, चाहे वो मतलब आरएसएस के हैं तो भी, और आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी, ये दोनों आरएसएस के थे। फिर से कह रही हूँ, न जाने इस 3-4 महीने में कितनी बार कह चुकी हूँ कि जितनी ये दोनों पार्टियां हैं ये आरएसएस की थी, हैं और हमेशा रहेंगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी देश को क्या नुकसान पहुंचा रही है, चंद शब्दों में बताने की कोशिश करें। लोगों को तो पता ही है, सभी को मालूम है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम मतलब सारी दुनिया मतलब पूरे उसमें जाके कहती है कि हम बिजली पानी फ्री देते हैं, लेकिन हर किसी के दिल्ली में जिसके नीचे दुकान है ना, ऊपर मकान है, हर किसी का नीचे कमरा होगा, ऊपर दुकान, नीचे दुकान होगी, ऊपर मकान। तो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे मकान हैं। अब दुकान का मालूम है कितना हुआ है? बिजली का बिल 16 रुपए यूनिट है। अब 6 रुपए या 4 रुपए यूनिट के हिसाब 16 रुपए 18 रुपए यूनिट कर दो तुम, तो क्या जरूरत है ऊपर की बिजली लेने की? ऊपर की बिजली की जरूरत ही कहाँ रह गई? वो तो दुकान से ही सारी वसूली हो गई। दूसरी बात ये है कि जो उसके लिए कहते हैं ना कि पानी फ्री है, तो पानी फ्री क्या वो अपने घर से ला के दे रहे हैं भाई? लेकिन वही पार्टी सत्ता में आ गई है, हमने खूब कैडर दिए थे। एमसीडी में अब जो है आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो अब तो पूरा बेड़ा गर्क करेंगे। ये बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। अभी क्या कहते थे जो मतलब मोदी जी थे, क्या कहते थे? मुझे बहुमत से लाकर तो देखो, मुझे एक बार बहुमत से लाकर तो देखो। देश को बर्बाद कर दिया। जितना सरकारी विभाग सारे सब प्राइवेट कर दिए, जितने मतलब उन्हें तो दिखाई दे रहा है। देखो साफ साफ बात है, सीधी सीधी बात है। मुसलमान ना उनका कभी गुलाम था, ना गुलाम है, और ना ही कभी गुलाम बन सकता। जो उनके गुलाम थे, जिनके पीछे हांडी और आगे हांडी और पीछे झाड़ू बंदी रहती थी, कभी चप्पल पहन के उनके सामने को निकल नहीं पाते थे, कभी मतलब अपने अच्छे खा नहीं सकते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे, कहीं झोपड़ियों के सिवा कोठियां मकान बना नहीं सकते थे, कोई उनको सर कह नहीं सकता था। आज उन लोगों को सरजी बोलना पड़ता है
क्योंकि वो समझते हैं कि मतलब इन लोगों के मतलब पुरखे, हमारे पुरखों की जो है मतलब ये हमारी चापलूसी करते करते मर गए, और हमें इनके ऑफिस में भी पूछ के जाना पड़ता है, सर हम एंट्री कर लें क्या, हमसे मिल सकते हैं क्या, सर से पूछना जरा कि मतलब हम अंदर आ सकते हैं क्या। तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए संविधान को अंदर अंदर खोखला करते जा रहे हैं। नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते लोग। हाँ, बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए, कल ही करा दीजिए, कल ही करा दीजिए, अभी तख्ता पलट जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि कितने जीतने वाले हैं। अरे चंद लोग जीत जाते हैं और हजारों लाखों लोग जो हैं वो हार जाते हैं, जो करोड़ों की तादाद में वो हार जाते हैं, और जो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो जीत जाते हैं। तो उनकी आज वही आदमी है, क्योंकि उनका जो है ना एक ऐसा वो बना हुआ है कि उन्होंने कह रखा है, क्यों यही पार्टी थी आम आदमी पार्टी जो सदन में खड़े होकर कह रही थी कि ये ईवीएम खराब है, और जब से इनकी सांठ-गांठ हुई कि आवाज मत करना, एक जगह तुम्हें दे देंगे, एक जगह हम ले लेंगे, तो दिल्ली तुम्हें दे देंगे। कांग्रेस ने क्या गलत किया? ये सॉरी, ईवीएम लाके कांग्रेस ने क्या गलत किया? बहुत बड़ा गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। मेरा एक आपसे बहुत छोटा सा सवाल है। सबसे पहले जो है वॉलेट पेपर पे वोट पड़ते थे जी, तब भी धांधलेबाजी होती थी, तब ऐसा होता था। एक मिनट पहले इसी को देखते हुए कांग्रेस ने ईवीएम लेकर आई जी, ठीक है। अगर ईवीएम में खोट होता तो कांग्रेस शायद सत्ता पे तो जाती नहीं। जब भी ईवीएम का भी उनसे भी ऐसे वो हो गया था, उसका भी ऐसा वो हो गया था। कैसा मतलब क्या हो गया था? यही जो अब आम आदमी और बीजेपी का हो रहा है ना, आम आदमी और बीजेपी का गठबंधन हुआ ना, 10 साल तुम से वो कर लो, राज कर लो, 10 साल हम कर राज कर लेंगे। अब ये बीजेपी वाले वापस देने वाले हैं। स्पष्टीकरण वाली बात आप नहीं दे पा रहे। नहीं, बीजेपी वाले अब बताइए कैसे? मेरा सबसे मेन सवाल है, पहले उस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए जी। मैंने कहा जैसे कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई जी, ठीक है, उसके बावजूद ही सत्ता से बाहर कैसे चली गई? अगर ईवीएम में घपलेबाजी होती, धांधलेबाजी होती, घोटाला होता तो बीजेपी कभी शायद सत्ता में आती ही नहीं। और दूसरी बात, वॉलेट पेपर से पहले भी इलेक्शन हुआ करते थे, जिसे देखता रहे जो घपलेबाजी होती थी उसको रोकने के लिए ईवीएम आई थी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो क्या है? पब्लिक जो मतलब पब्लिक थी ना, उस पब्लिक को हैर करने के लिए, समझ गए ना, उसको हैर करने के लिए, यानी कि ज्यादा पब्लिक है और ये मतलब अगर अपने उसमें चल जाएगी तो फिर मतलब यही लोग सामने जो मतलब ज्यादा संख्या में लोग हैं, उन्हीं के लोग जो हैं सत्ता पे आ जाएंगे, इसलिए ये ईवीएम आया था भाई साहब। मैं खाली आपसे कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में सही है।